जी डॉक्टर साहब, दिवाली के मौके पर जानना चाहेंगे कि आप जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, सभी लोगों को, पूरी जनता को, पूरे भारतवर्ष में दिवाली, धनतेरस, आने वाले समय में छठ और कई त्यौहार हैं जो हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं। मैं उन सब भाइयों को, बहनों को, माताओं को, अपने भाइयों बहनों को, सबको उस चीज़ की, दिवाली की और सारे त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनका पूरा परिवार स्वस्थ रहे और हंसी खुशी रहे, हर साल अच्छा त्यौहार आए उनके लिए, यही मेरी सब पूरे हिंदुस्तान को शुभकामनाएं हैं। तो डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे पटाखों के बारे में। जो बच्चे पटाखे चलाते हैं उनको किस तरीके से चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए? देखिए, पटाखे तो चलाना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब बच्चे हैं, बच्चों का मन करता है। अब ये जो छोटे छोटे पटाखे हैं वो यहाँ पे लोग बाग चलाएंगे भी, और जो बड़े पटाखे हैं वो शायद इधर उधर से ला के भी चलाएंगे। लेकिन अगर सरकार ये चाहती है कि प्रदूषण ना हो, तो सबसे पहली बात तो ये है कि उन फैक्ट्रियों को छापे मार कर उनको बंद किया जाए जिनसे पटाखे लोग बाग ला रहे हैं, ब्लैक से लाते हैं और ब्लैक से बिकते हैं। और इसी तरह से अगर कोई पकड़ा भी जाता है तो वो छोड़ दिया जाता है। प्रशासन की भी हमारी कुछ कमियां, जब प्रशासन अगर सही ढंग से काम करेगी तो प्रशासन को इसका से जाएगा कि भाई हाँ, हमारे क्षेत्र के अंदर प्रदूषण नहीं है। डॉक्टर साहब, आप जो है कांग्रेस के बहुत पुराने लीडर हैं, आप ब्रजपुरी वार्ड से, और ब्रजपुरी वार्ड से आपके ही पार्टी के यानी कांग्रेस के निगम पार्षद हैं, तो सफाई व्यवस्था के बारे में जानना चाहेंगे। सफाई व्यवस्था के क्या खास इंतजाम किए गए हैं दिवाली पर? देखिए, हमारे वार्ड के अंदर 7 गाड़ियां हैं जो दिन रात चल रही हैं। फिलहाल सफाई व्यवस्था सही ढंग से हो रही है, लेकिन कुछ लोगों की भी कमियां हैं कि अपनी, जैसे हमने कई बार देखा, हम लोग गलियों के अंदर जाते हैं तो उन्होंने अपनी पैड़ियाँ पूरी की पूरी ढाँप रखी हैं। तो ये लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। दुकानदार है, वो लेता अपना सारा कूड़ा उसके अंदर, नाली के अंदर भर देता है। उनको ये चाहिए कि अपना एक डस्टबिन बनाए, जब गाड़ी आती है तो कूड़े की गाड़ी में कूड़ा डालें। जबकि सफाई व्यवस्था जो निगम पार्षद हैं यहाँ की, चौधरी नाजिया चौधरी जी, उन्होंने अपना अच्छा काम कर रही हैं। वो हर गली के अंदर और उसके अंदर साफ़ सफाई है, यहाँ पे कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, क्योंकि काउंसलर खुद देख कर रही हैं इस बात के लिए कि भाई त्यौहार का समय है, हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पे भाईचारे को बना रखा उन लोगों ने। तो मैं कहता हूँ कि अच्छी निगम पार्षद है जो काम कर रही है यहाँ पे। तो इधर जो जहाँ आपका निवास है, तो इधर तो आपके सहयोग में काम हो रहा होगा, तो आप किस तरीके से आपको इनको कर्मचारियों को समझा पा रहे हैं और किस तरीके से काम होगा? देखिए, यहाँ पे कर्मचारियों को कई बार समझाया गया, लेकिन कर्मचारी क्या, यहाँ के जो, मैं कहना चाहूँगा कि जो यहाँ के जो वार्ड के इंस्पेक्टर साहब हैं यहाँ पे, उनको पूरी सुविधा नहीं देते। तो सफाई कर्मचारी, कभी किसी के पास कोलची होती है, रेहड़ियाँ जो गलियों के अंदर जो 10 फुट की गली हैं वो नहीं है पूरी तरह से, तो हमारे निगम पार्षद ने वो भी लेके आए। लेकिन यहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब है वो पता नहीं क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, मेरे को नहीं मालूम। क्योंकि जब निगम पार्षद उनको सामान ला के दे रहे हैं तो वो चलवाते क्यों नहीं इन चीज़ों को? सबसे बड़ी परेशानी है छोटी गलियां, 10 फुट की गलियां, उनके अंदर यहाँ पर कूड़ा रहता है तो उनके लिए रिक्शे से ही उठ सकते हैं, तो रिक्शा यहाँ से गायब है। तो रिक्शे की व्यवस्था किस तरीके से की जाए? रिक्शा है ही नहीं या मतलब रिक्शा निगम की ओर से? देखिए, यहाँ पे मुझे नहीं मालूम, मैंने सुना है कि यहाँ पर 10 रिक्शे चल रहे हैं, लेकिन 10 रिक्शों में से एक भी रिक्शा हमारे इस वार्ड में, मुझे तो अपनी कॉलोनी में जहाँ मैं रह रहा हूँ ब्रजपुरी के अंदर, चलता हुआ नज़र आता नहीं। लेकिन सुनाई में ये आता है कि भाई यहाँ पे 10 रिक्शे चल रहे हैं, तो 10 रिक्शे हैं कहाँ वो आज तक नहीं पता। मैंने यहाँ के जो हमारे SI साहब हैं सुभाष जी, मैंने उनसे भी जिक्र किया तो वो भी चुप हो गए इस बात पे। जबकि गलियों में से, छोटी गलियों में से कूड़ा कैसे उठे, इस बात के लिए यहाँ पे चिंता का विषय बना हुआ है हमारी ब्रजपुरी कॉलोनी के अंदर, ब्रजपुरी वार्ड। तो इसकी जवाबदेही तो आपके यहाँ इंस्पेक्टर की बनती है जी? इंस्पेक्टर की जवाबदेही बनती है पूरी, लेकिन इंस्पेक्टर जो है हमारा जो है वो पूरी की तरह, मतलब यहाँ काम है एक तरह से। यहाँ का जो मैट है वो भी छुट्टी पे चल रहा है, वो बीमार है। अब मुझे नहीं पता कि भाई यहाँ पे क्या त्यौहार का समय, अगर मानो कि भी दिवाली पे यहाँ पे साफ सफाई नहीं, तो निगम पार्षद तो चाहते हैं कि भाई यहाँ पे सफाई हो। अब ये सफाई हो कैसे हो, तो वो इंस्पेक्टर जब अपने कर्मचारी को सही ढंग से यहाँ पे सुचारू रूप से काम कराएगा तो होगा भी। अब निगम पार्षद जी तो हर गली में नहीं जा सकती, लेकिन निगम पार्षद जी ने मीटिंग की है कि भाई साफ सफाई हो, त्योहारों का समय है, तो ये इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि भी अपनी कॉलोनी के अंदर अपने
वर्कर से अपना पूरा काम कराएं। तो आप अभी 2-3 दिन अभी दिवाली के बकाया है, क्या उम्मीद की जा रही है सफाई हो जाएगी? देखिए, मैंने अभी निगम पार्षद जी को ये हैं उनके जब्बार जी, उनको भी फ़ोन किया है कि भाई गाड़ियाँ वगैरह यहाँ भेज दो कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि उन्होंने जो आश्वासन दिया है, और हमें मालूम है कि हमारे निगम पार्षद जी काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो भी इंस्पेक्टर को कहेंगे और कर्मचारी को कहेंगे, वो कर्मचारियों के ऊपर और इंस्पेक्टर के ऊपर बात आती है कि वो काम कैसा कराता नहीं कैसा कराता। अच्छा, 5 राज्यों में चुनाव जो हो रहे हैं, जो चुनाव शुरू भी हो चुके हैं, कुछ जगह होना भी बाकी है, तो अब क्या उम्मीद की जा रही है कांग्रेस की, किस पोजीशन में रही कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस का ग्राफ बड़ा है, ये सब जानते हैं। राहुल जी जो हमारे कांग्रेस के लीडर हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सोनिया जी मेहनत कर रही हैं, प्रियंका जी मेहनत कर रही हैं, जो हमारे ऑल इंडिया बेस्ट अध्यक्ष हैं हमारे खड़खड़े साहब जी, वो भी पूरी मेहनत कर रहे हैं। और हमें विश्वास है कि अब हम अधिक से अधिक राज्यों में विधानसभा में जीत कर आएंगे और सरकारें बनेंगी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप यहाँ से एक जिम्मेदार कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के ही जो यहाँ से निगम पार्षद हैं, तो वो आपकी बात मानते नहीं? जैसे आप कहें कि भाई यहाँ कर्मचारी भेज दो, यहाँ पे ज़रूरत है, जनता वालों की ज़रूरत है, तो भेजते नहीं? देखिए, हमारे जो निगम पार्षद जी हैं, वो जब भी कभी मैंने कहा अगर कोई समस्या आती है तो उसको पूरी तरह से हल करते हैं। जब कभी मुझे ज़रूरत पड़ी है सफाई व्यवस्था के लिए या मानो किसी काम के लिए, अभी यहाँ पे पानी नहीं आया करता था, तो पानी की समस्या हुई, तो यहाँ से कुछ लोग इकट्ठे होकर निगम पार्षद जी के पास मेरे कहने से गए, तो उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पे उनको कोऑपरेट किया। अभी एक जगह यहाँ पे नाली के अंदर पानी भर जाता था, वहाँ बिजली वालों का केबल जा रहा था, तो उस वहाँ पे भी निगम पार्षद जी ने अपनी जेब से पैसे खर्च कर यहाँ पे वो काम किया। मतलब जो होल करना पड़ा उनको, किसी को भेज के उन्होंने होल कराया, जब जाकर उस गली का पानी उतरा, जबकि उन्होंने अपनी जेब से उसको बुला के पैसे दे के ये काम कराया। मतलब अलग से भी वो कई बार अपना काम कराते, अगर मतलब ये सफाई कर्मचारियों के अलावा कोई काम ऐसा होता है तो वो कराते हैं। तो अभी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन किया, कई लोगों का फ़ोन आया कि भाई यहाँ पे गली के अंदर कूड़ा है, तो उसके लिए अभी मैंने फ़ोन किया उनके पीए साहब को। तो अभी देखिए गाड़ी आ गई, आपके सामने खड़ी है कूड़े की गाड़ी, जो घर घरों से भी कूड़ा लेगी और नाले का जो कूड़ा निकला हुआ है उसको भी उठाएगी। तो इसलिए हमारे जो निगम पार्षद जी है नाजिया चौधरी और उनके हस्बैंड जावेद चौधरी जी बराबर क्षेत्र के अंदर काम करते रहते हैं। मैं इसका उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। और यहाँ पर जो अभी त्यौहार है, इस त्यौहार की वजह से उन्होंने गलियों के अंदर भी पूरी तरह से साफ़ सफाई व्यवस्था को बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो, ताकि यहाँ पे हम हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के यहाँ पे लोग रहते हैं। तो सभी का त्यौहार है, ये जो दिवाली है, छठ पूजा है, भैया दूज है, गोवर्धन है, और कई त्यौहार ऐसे हैं कि जो हम सब मिलकर मनाते हैं क्षेत्र के अंदर।